आज हमारा टॉपिक है अनुमापन। हमारा उद्देश्य है ऑक्जेलिक अम्ल के मानक विलयन m/10। तो ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन है, इसका अर्थ है कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है हमारा ज्ञात विलयन है। कैसा विलयन है? ज्ञात विलयन है। मानक विलयन द्वारा अनुमापन से KMnO4 की सांद्रता आपको ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। तो जिसकी सांद्रता ज्ञात करनी है वो हमारा कैसा विलयन है? अज्ञात विलयन है। तो अभी हमारे पास में एक ज्ञात विलयन है और एक अज्ञात विलयन है। जब अज्ञात विलयन एक होता है तो ऐसे अनुमापन को एकल अनुमापन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल अनुमापन कहते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे इसको? तो मानक विलयन तैयार करने के लिए हमको दिया हुआ m/10। यहां m का अर्थ होता है मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है W गुणित 1000 अपॉन में आता है m गुणित V। तो पहले यहां पे हम W मतलब कितना हमको वेट लेना है ऑक्जेलिक अम्ल का, उतना हम ज्ञात करेंगे। तो W हमने यहां रखा है, बाकी का पक्षांतर किया, अब बटे में आ जाएगा 1000। तो जो बटे वाले थे वो सामने गुणे में चले गए, बटे में आया आपका 1000। तो आपका फॉर्मूला हो गया कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू V अपॉन 1000। अब यहां हम समझते हैं कैपिटल M हमको दिया हुआ है m/10 है, मतलब 1/10 है। आगे स्मॉल m अणुभार, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH2 परमाणु भार का योग करके हम इसका अणुभार निकालते हैं। तो हमारा अणुभार आता है 126। इस मान को हमने यहां रखा। जितना विलयन हमको तैयार करना है, हमको 250 ml तैयार करना है, इसलिए हमने यहां पे लिखा है 250 ml अपॉन में आया हमारा 1000। इसको हम सरल करेंगे तो हमारा अंत में आएगा 3.15 ग्राम बटे 250 ml। तो हम 250 ml डिस्टिल वाटर के अंदर जो है 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घोल लेंगे। उससे हमारा जो विलयन बन जाएगा वो बनेगा हमारा m/10 ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको किस किस सामग्री की आवश्यकता है समझते हैं। ब्यूरेट स्टैंड, ब्यूरेट, फनल, वेइंग मशीन, वॉच ग्लास या पेट्री डिश, ड्रॉपर, स्पेचुला, पीपेट। ज्ञात विलयन के लिए आपका ऑक्जेलिक अम्ल, अज्ञात विलयन के लिए आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपको बना हुआ मिलेगा पहले से ही। एवं डिस्टिल वाटर, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, ग्लास रॉड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन सामग्री की हमको इस प्रैक्टिकल के लिए आवश्यकता है। हमको एक चाहिए हमको अज्ञात विलयन, ये हमको बना हुआ मिलेगा। अब हमको चाहिए ज्ञात विलयन। तो ज्ञात विलयन हमने कैसे बनाया? हमने 250 ml के अंदर 3.15 ग्राम क्या घोल लिया? ऑक्जेलिक अम्ल घोल लिया। अब हम क्या करेंगे? इस पीपेट की सहायता से हम इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर कितना 20 ml, जितने ml का हमारा पीपेट है उतने ml हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल ले लेंगे। ये ऑक्जेलिक अम्ल लेने के बाद हम इसके अंदर 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से क्या होता है कि जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, जब आपने उसको जलीय विलयन में घोला है तो उसका वियोजन नहीं होता है, टूटता नहीं है वो। अब इसके बाद में आपको यहां पे ब्यूरेट में भरा हुआ है आपका अज्ञात विलयन। इस अज्ञात विलयन को आपको बूंद बूंद करके आपको इसके अंदर गिराते जाना है, और जहां पे आपका जो कलर है वो स्थायी आ जाए वहां पे आपकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी। ये आप जब इसको हिलाएंगे इस प्रकार से तो ये इस प्रकार से गायब हो जाएगा। मान लीजिए कभी ये आपस में रिएक्शन नहीं करता है, गायब नहीं होता है, तो आपको इसको हल्का सा गर्म कर लेना है, क्योंकि आपको पता है रासायनिक बलगति के अनुसार किसी विलयन का अगर आप तापमान किसी भी अभिक्रिया में आप तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसा हमको लगातार यहाँ पे करते जाना है। तो इस प्रकार जब आप इसको शेक करते जाएंगे तो ये इस प्रकार से लगातार क्या है? गायब होते रहेगा। अब हम क्या करना है? जब तक इसमें स्थायी रंग ना आ जाए तब तक आप इसको ये चीज करते जाएंगे। ये करने के बाद में जैसे हमने अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था तो हमारा जो आंसर आया था कितना आया था?
कितना आया था 23.5। अब हम उसके आधार पे यहाँ पे सारणी तैयार कर लेंगे। तो प्रेक्षण सारणी में क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉलम बनाना है, क्रमांक, ब्यूरेट का स्टार्टिंग पॉइंट, ब्यूरेट का एंडिंग पॉइंट और कितना आपने KMnO4 विलेन का प्रयोग किया है। ऐसे आप 3 बार आपको रीडिंग लेना है। तो हमने पहला किया, तो हमने पहली बार कहां से स्टार्ट किया था, ब्यूरेट 0 से। जब 0 से स्टार्ट किया तो हमारा आंसर कहां पे आया था 23.5 पे। तो 23.5 हमने KMnO4 का प्रयोग किया है। ऐसा हम 3 बार करेंगे तो 3 बार आपका लगभग सेम रीडिंग आएगी। आप करके देख ले, या तीनों बार क्या आएगी, लगभग आपकी सेम रीडिंग आएगी। भाई 23.5 से 23 हो सकता है या 24 हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा, है ना। ये करने के बाद में क्या करना है हमको, अब यहां करनी है हमको इसकी गणना। तो गणना के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमको प्रयोग करना है M1V1 बराबर M2V2। अब यहां पे हमारा M1V1 एक हमारा ज्ञात है, एक हमारा क्या है यहाँ पे अज्ञात है। तो ज्ञात की जो मोलरता थी, ज्ञात हमारा ऑक्जेलिक अम्ल था, ऑक्जेलिक अम्ल की हमारी मोलरता थी 1/10। अब V विलियन का आयतन, तो कितना हमने ऑक्जेलिक अम्ल को पीपेट से लिया था कोनिकल फ्लास्क में 20 ml, तो 20 हमने यहां लिख दिया बराबर M2, ये हम ज्ञात कर रहे हैं तो इसको आप ऐसा लिखा रहने दीजिए। विलियन का आयतन कितना प्रयोग करा हमने 23.5 हमने KMnO4 का प्रयोग किया था। इसको हम हल करेंगे, इसको आप यहां से यहां ले आइए, है ना। तो आपका आ जाएगा M2 बराबर 1 गुणित 20/10 गुणित 23.5। इसको आप सरल करेंगे तो आपका अंत में आएगा 0.085। आपकी मोलरता कितनी आ गई यहाँ पे 0.085। अब परिणाम निकालने के लिए क्या करना है आपको सांद्रता याद करना है। तो सांद्रता बराबर होता है मोलरता गुणित अणुभार। तो यहाँ पे जो हमारा विलियन है उसकी जो सांद्रता है वो है 0.085। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो अणुभार है किसका, अज्ञात का, अज्ञात ही याद कर रहे हैं हम। तो अज्ञात हमारा कितना था, हमारा था KMnO4, तो उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है हमारा 158। तो 158 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13.43। आया समझ में आप लोगों को। देखिए वाइवा के हमारे क्वेश्चन एक्सटर्नल हमसे क्या पूछ सकता है, ऑक्जेलिक अम्ल हमारा कैसा विलियन है, ज्ञात विलियन है। KMnO4 कैसा विलियन है हमारा, अज्ञात विलियन है। ज्ञात है तो इसकी सांद्रता क्या है, तो इसकी सांद्रता है M/10। क्या सांद्रता है इसकी, M/10। M क्या है यहाँ पे, मोलरता है। आ रही बात समझ में आपको। अब कैसे बनाया है इसको, तो हम स्टार्टिंग में चर्चा कर ली हमने कि मोलरता का फॉर्मूला लगा के हमने इसको तैयार किया है ना। कितना अणुभार आया था हमारा, तो हमारा इसके अंदर भार आया था 3.15 ग्राम हमने लिया था। काय में लिया था, 250 ml जल के अंदर हमने इसको घोला था। तो ऐसे हमने क्या तैयार किया, M/10 ऑक्जेलिक अम्ल। KMnO4 हमको बना हुआ मिलेगा, कैसा मिलेगा हमको, बना हुआ मिलेगा, है ना। अब हमको इसमें क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ताकि इसमें क्या करेगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाया था हमने ऑक्जेलिक अम्ल के अंदर, ताकि ये उसके वियोजन को रोकता है, उसको टूटने से रोकता है। अब और क्या पूछेगा कि आखिरी में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें हमारा कौन सा रंग आया, तो हमारा पिंक कलर आया। कौन से कलर आया, पिंक कलर। क्या हमने किसी सूचक का या इंडिकेटर का प्रयोग करा इसके अंदर, नहीं करा, क्योंकि KMnO4 का के पास में खुद का रंग है। ये खुद कैसा है आपका, बैंगनी रंग का है, तो पिंक कलर आता है आपका इसके अंदर। आरी बात समझे आप लोगों को। इसलिए हम किसी भी प्रकार के इंडिकेटर या सूचक का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को। गणना के लिए आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज करा, तो M1V1 = M2V2। रीडिंग कितने पे आई, उपकरण दिखते कैसे हैं, अब आपने पहली बार देख लिया इसको तो आपको मालूम पड़ेगा दिखते कैसे हैं। आ गया समझ में आप लोगों को। कर लेंगे आप प्रैक्टिकल, कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे।